क्वेश्चंस क्या आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू से, तो वहां पे क्वेश्चन, तो अब तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि योर एसिड इज गोइंग टू बी अ वीक एसिड और अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो अगर तुम्हें के ए दे दिया जाए या अल्फा दे दिया जाए क्वेश्चन में, या कैलकुलेट करने को बोला जाए, दैट मीन्स इजंट इट एन हिंट दैट योर एसिड इज गोइंग टू बी वीक। वीक। और अगर हमें के ए अल्फा कुछ इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें कुछ भी इस टाइप का डिस्क्रिप्शन आता था? No, ma'am. That means they were strong acid showing 100% dissociation. ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड मीन्स देयर डिसोसिएशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लो। फाइन। और फिर से वही चीज की 2 डेसिमल वाली चीज। तो इन केस कभी अगर इफ अल्फा इज वेरी वेरी लो, और वेरी वेरी लो का मतलब होता है डेसिमल, 2 डेसिमल का चेंज, दैट मीन्स अल्फा इज लेस देन 0.01, 1% से कम का अगर अल्फा हो गया, so that means alpha can be neglected. Can it be neglected or not neglected? यस मैम, इट कैन That बी। means 1 minus 0.00001 करोगे, उससे बेटर है सीधे सीधे 1 ना लिख दे उसे। Can we do this calculate changes? क्योंकि हमें बहुत प्रिसाइज आंसर नहीं निकालना है। Yes, ma'am. So now that means के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? Alpha square. यस। तो क्या होंगे क्वेश्चंस, कैसे आएंगे? या तो वो सी एंड अल्फा दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट के ए। ठीक है, उसमें देख लेना अगर अल्फा बहुत निग्लेजिबल अमाउंट का है तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करना और सॉल्व कर देना। सिमिलरली वो के तुम्हें क्या कर सकते हैं, लाइक के ए दे देंगे, सी दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट अल्फा। सो कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ठीक है, तो यही रहेगा। मैम यस। मैम जब अल्फा नेग्लिजिबल होगा तो फिर तो अल्फा स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैम फिर सी अल्फा स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा नहीं होने लगेगा, क्योंकि हाँ, हो अल्फा जाएगा। स्क्वायर तो तो इसीलिए तो बहुत सारा। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कभी निग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में निग्लेक्ट करते हैं ना, क्योंकि छोटा हो गया इसका मतलब के का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। बट अगर 1 प्लस 0.0001 लिखना होता है तो फिर तो 1 लिख लेते हैं ना। हम लोग यस मैम। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते टाइम कभी अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं। अप्रोक्सीमेशन इज ऑलवेज डन इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इफ यू कैन रिकॉल। मैम ठीक है, उसका रीजन ही यही होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन छोटे नंबर से किया तो पूरा फैक्टर छोटा हो जाएगा, बड़े नंबर से किया तो पूरा फैक्टर बड़ा हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कभी भी नहीं लगाते अप्रोक्सीमेशन। ठीक है मैम ना? यस। मैम मैम प्लीज जिन क्वेश्चंस में के एंड सी दिया हुआ है उसमें अगर सी की वैल्यू के से बहुत बड़ी है तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना कि अल्फा बहुत छोटा है एंड अभी 1 माइनस बेटा अल्फा वो को 1 डिपेंड करेगा, तुम पहले सॉल्व करना। अगर तुम्हारा जो सॉल्व करने के बाद अल्फा का वैल्यू 1% से लो आता है तो मतलब हमने फॉर्मूला सही लगा दिया है, और अगर 1% से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब पहले वाला फॉर्मूला लगाना, जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगा। मेजॉरिटी टाइम्स यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, मतलब मेजॉरिटी जो क्वेश्चन, क्योंकि वो बोल ही रहे हैं कि हम वीक एसिड्स के बारे में बात करें, तो वीक एसिड मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी लेस देन 1। तो मेजॉरिटी टाइम्स यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, मतलब 95-98% टाइम्स यही यूज करें। ठीक है, बट उसका तरीका यही है कि आप चेक करो, अगर आपका अल्फा का वैल्यू 1% से लो आया तो ठीक है, हमारा यही फॉर्मूला काम कर रहा है। और अगर अल्फा का वैल्यू 1% से ज्यादा है मतलब हमने वो निग्लेक्ट करने वाला गलती किया है, उस टाइम पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। सो फॉर नाउ